नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। ये पीडीएफ फ्री है दोस्तों, इसलिए आप लोग मत समझना कि ये पीडीएफ कोई काम का नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये लोग हम लोग बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाले, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन का पीडीएफ है ये दोस्तों। ये वीडियो एंड होते हैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। अब से आपका अपना चैनल इंडियन आर्मी एजुकेशन पर दोस्तों रेगुलर पीडीएफ मिलता रहेगा, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर देना दोस्तों। अगर आपको वो पीडीएफ काम का लगता है तो आप लोग अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग लेके आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का टारगेट रहेगा 30 में से 25, यानी कि दोस्तों आपको 30 प्रश्न में से दोस्तों 25 का दोस्तों सही आंसर देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप लोग सही दे देते हो तो सही मानो दोस्तों, आपको आर्मी बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम लोग 8 बजे से लाइव क्लास लेते हैं इस चैनल पर। और आपका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप लोग उनसे भी ये वीडियो शेयर कर देना दोस्तों। देखो, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द सन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट है ऑप्शन डी, बुध ग्रह। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि इस नंबरिंग में दोस्तों बृहस्पति जो है दोस्तों कितने नंबर पर है, तो दोस्तों जो जुपिटर है वो 5 नंबर पर हो जाता है, और दोस्तों शनि ग्रह हो जाता है 6 नंबर पर, और दोस्तों जो पृथ्वी है दोस्तों ये हो जाता है 3 नंबर पर। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए जो पृथ्वी है दोस्तों इसका जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों जो पृथ्वी है उसका जन्म हो जाता है 454 कोटि बछर पहले है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि दोस्तों जो ग्रह दोस्तों वो कितना होता है, तो दोस्तों ग्रह हो जाता है 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड दोस्तों नेपच्यून। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों को पूछा है जो दोस्तों वामन ग्रह होता है वो कितने हैं, तो दोस्तों वामन ग्रह हो जाता है 5, प्लूटो, सेरेस, एरिस, हाउमिया, और दोस्तों क्या होता है, और दोस्तों और एक है मेक। और दोस्तों अगर बृहस्पति के बाद में कोई सबसे बड़ा ग्रह आ जाता है तो दोस्तों वो हो जाता है शनि, यानी कि दोस्तों फर्स्ट में आ जाता है बृहस्पति और सेकंड में दोस्तों शनि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर अबाउट सोलर सिस्टम इज रॉन्ग। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सौर मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताएं इसका आंसर। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। दोस्तों देखो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दोस्तों ये एकदम सही है, सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाता है, बृहस्पति। और तो दोस्तों देखो ऑप्शन बी पर है सूर्य के सबसे नजदीक दोस्तों बुध। हाँ दोस्तों ये भी सही है, सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह हो जाता है बुध। और दोस्तों देखो ऑप्शन सी पर है सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। दोस्तों ये भी सही है, सबसे चमकीला ग्रह हो जाता है शुक्र। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है सबसे चमकीला ग्रह चंद्रमा। तो दोस्तों यह गलत है, यानी कि दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सबसे चमकीला ग्रह चंद्रमा। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। इसमें पूछा है हिजरी युग दोस्तों कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों यह युग शुरू हो जाता है ऑप्शन ए 622 एडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होता है ऑप्शन ए। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ऑन 4 जुलाई 1776 एट। आपको बताना पड़ेगा अमेरिका की दोस्तों उपनिवेश की स्वतंत्रता की घोषणा दोस्तों कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा 4 जुलाई 1776 में दोस्तों अपनाया गया था। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया दोस्तों वो सही है, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज रेज्ड ड्यूरिंग द। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं का नारा किसके द्वारा उठाया गया था। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताएं दोस्तों यह नारा किसके द्वारा उठाया गया था। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर है ऑप्शन ए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है द बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन। बोस्टन टी पार्टी दोस्तों आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था ऑप्शन सी 1773 पर, यानी कि दोस्तों जो बोस्टन का दोस्तों टी पार्टी है दोस्तों आयोजित किया गया था 1773 पर। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी केम्स इनटू लिमलाइट विथ द। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा लिबर्टी, समानता और दोस्तों विरोधी का शब्द किसके द्वारा चर्चा में आया। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन बी फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोस्तों देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है वेयर वाज एडल्फ हिटलर बोर्न। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा एडल्फ हिटलर का दोस्तों जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है जर्मनी, बी पर है दोस्तों इटाली, सी पर है चाइना,
डी पर है ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें उनका जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों उनका जन्म हो जाता है 20 अप्रैल 1989 में। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें उनका देहांत कब हुआ था, तो दोस्तों उनका देहांत हुआ था 30 अप्रैल 1945 में। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है विच इज द रेड प्लेनेट, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है ऑप्शन है मार्स, यानी कि दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मार्स इज द रेड प्लेनेट। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है विच इज द बिगेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर ऑफ ए ईयर, उत्तरी गोलार्ध में एक वर्ष का दोस्तों सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा दिन हो जाता है ऑप्शन है 21 जून, यानी कि दोस्तों जो उत्तर गोलार्ध में दोस्तों एक वर्ष में सबसे बड़ा दिन होता है वो हो जाता है ऑप्शन है 21 जून। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है शुक्र ग्रह, बी पर है दोस्तों बुध ग्रह, दोस्तों सी पर है बृहस्पति ग्रह और दोस्तों ऑप्शन डी पर है मंगल ग्रह। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन ए दिया दोस्तों वेनस, दोस्तों वो सही है, इसका आंसर है ऑप्शन है वेनस, यानी कि दोस्तों सबसे गर्म ग्रह हो जाता है शुक्र ग्रह। 15 में पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज डज द मून कंप्लीट द वन राउंड ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का एक चक्कर काटने के लिए दोस्तों कितना दिन का समय लेता है। दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है 28 दिन, बी पर है दोस्तों 365 दिन, दोस्तों ऑप्शन सी पर है 1 दिन और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 356 दिन। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन है 28 दिन, यानी कि दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर काटने के लिए दोस्तों 28 दिन का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इट्स कॉल्ड। तो आपको बताना पड़ेगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसे कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है ऑप्शन सी सोलर स्क्लिप, यानी कि दोस्तों सूर्य ग्रहण। यानी कि दोस्तों जब चंद्रमा दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है दोस्तों तब कहा जाता है सूर्य ग्रहण। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल का दोस्तों सबसे बड़ा दूसरा ग्रह कौन सा है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है बृहस्पति, बी पर है दोस्तों शनि ग्रह, सी पर है दोस्तों पृथ्वी और दोस्तों ऑप्शन डी पर है बुध। तो दोस्तों इसके आंसर जो है इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शनि ग्रह, यानी कि दोस्तों सौरमंडल का दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है ऑप्शन बी शनि ग्रह। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज, वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो एक वर्ष में दोस्तों जो सबसे छोटा दिन होता है वो कब होता है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर है 21 मार्च, बी पर है 21 सितंबर, सी पर है 21 जून और डी पर है 22 दिसंबर। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 22 दिसंबर, यानी कि दोस्तों द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज 22 दिसंबर। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है अर्थ रेडियस एज इक्वेटर इज। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भूमध्य रेखा पर दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी 6371 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 विच इज द ब्राइटनेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सौरमंडल का जो चमकीला ग्रह होता है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन है वेनस, यानी कि दोस्तों शुक्र ग्रह। ये क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है विच प्लेनेट इज ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज एंड मास ऑफ द अर्थ, कौन सा ग्रह पृथ्वी के लगभग समान आकार उसके दिव्यमान का है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन डी वेनस दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर है ऑप्शन डी वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बाय विच मोशन ऑफ द अर्थ द सीजन्स आर चेंज, पृथ्वी का दोस्तों किस गति से ऋतुओं का में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी की दोस्तों किस गति से ऋतुओं का दोस्तों परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इसके आंसर है ऑप्शन बी रेवोल्यूशन, यानी दोस्तों क्रांति। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है व्हेन डज द मून अपीयर बिटवीन द सन एंड अर्थ, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में कब दिखाई देता है। तो दोस्तों चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में दिखाई देता है ऑप्शन बी सोलर इक्लिप्स, यानी कि दोस्तों सूर्य ग्रहण पर। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले ही कराया, वो दोस्तों दूसरा टाइप से था। दोस्तों इसमें देखो चंद्रमा दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच में कब आता है। तो दोस्तों चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है सूर्य ग्रहण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 द लेयर ऑफ एटमोस्फियर नियरेस्ट टू अर्थ इज कॉल्ड,
पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडल की परत कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड क्वेश्चन नंबर 25। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए डे ऑफ द पोल इज, ध्रुव पर एक दिन की अधिकतम लंबाई है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए पर है 24 घंटे, बी पर है 12 घंटे, सी पर है दोस्तों 6 महीने और दोस्तों डी पर है 3 मंथ। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी 6 मंथ दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है चेंज ऑफ सीजन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी पर है दोस्तों चेंज ऑफ ए डे एंड नाइट रोटेशन ऑफ अर्थ, दोस्तों ऑप्शन सी पर है लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर 21 जून, दोस्तों ऑप्शन डी पर है शॉर्टेस्ट डे इज नॉर्थ हेमिस्फीयर 23 सितंबर। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से लाइव चैट में बताओ इसका आंसर क्या होगा और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नंबर 27। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल नहीं खाती। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो दोस्तों ऑप्शन ए पर कहा गया है पृथ्वी का परिक्रमण पूरा होता है 365 दिन 5 घंटे 48.51 सेकेंड पर। तो दोस्तों ये एकदम सही है। ऑप्शन बी पर दोस्तों कहा गया है पृथ्वी का परिवहन पूरा होता है 23 घंटा 56 मिनट 4.091 सेकेंड पर। तो दोस्तों ये भी एकदम सही है। दोस्तों देखो ऑप्शन सी पर जरूर है। तो दोस्तों ऑप्शन सी पर कहा है होली धूमकेतु दोस्तों 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। तो दोस्तों ये भी सही है। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है आर्टेस्ट नियर प्लैनेट दोस्तों जुपिटर, यानी कि दोस्तों पृथ्वी के सबसे पास जो प्लैनेट है दोस्तों वो है जुपिटर। तो दोस्तों ये गलत है, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होता है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेरियोडिकल winds ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू कॉज समर मॉनसून्स इन इंडिया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सी अवधिक हवाएं भारत में ग्रीष्म मानसून का कारण बनने के लिए समुद्र से चली आती है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी साउथ वेस्ट दिया दोस्तों वो सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी साउथ वेस्ट, यानी कि दोस्तों दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 29। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है अर्थ लाइज बिटवीन विच ऑफ द टू प्लैनेट्स, पृथ्वी दो ग्रह में से किसके बीच में स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी दो ग्रह में से दोस्तों किसके बीच में स्थित है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है दोस्तों मंगल और शुक्र, बी पर है दोस्तों मंगल और बृहस्पति, सी पर है दोस्तों बुध और मार्स, और दोस्तों जो डी है दोस्तों डी पर है दोस्तों सूर्य और बुध। तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन ए दिया दोस्तों मंगल और शुक्र दोस्तों वो सही है, इसके आंसर ऑप्शन ए मंगल और शुक्र, यानी कि दोस्तों पृथ्वी जो है दोस्तों दो ग्रह के बीच में स्थित है, मंगल और शुक्र के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरा है। तो दोस्तों आप लोगों को बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनविच, यानी कि दोस्तों प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरा है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनविच। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोग का स्कोर कितना हुआ। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100 के पहुंचने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।